बकरा ईद स्पेशल में आज बहुत मज़े की हाज़मेदार चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप टिक्कों के साथ, कबाब के साथ, बोटी कबाब हो या आप टिक्कियाँ बना रहे हैं उसके साथ आप इसको खाएंगे। ये हज़म करने में बहुत मदद करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। आज की ये एपिसोड आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। अब बकरा ईद की आमद है, इसमें आपने बहुत से टिक्के भी बनाने हैं, कबाब बनाने हैं, बोटियाँ खानी हैं, टिक्कियाँ खानी है, तो उन सबको हज़म भी करना है। तो उसके लिए ये बेहतरीन चटनी है। तो इसके लिए आपने ये चटनी ज़रूर तैयार करके रखनी है। ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। आप इसको 15 से 20 दिन बड़े आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप कि ये चटनी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और किस तरह से इसको महफूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, किस तरह से बनती है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ब्लेंडर जार में हम पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना तकरीबन मेरे पास एक प्याली के करीब है, जो बिल्कुल फ्रेश पुदीना है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आप जो भी खाना खाते हैं उसको हज़म करने में बहुत मदद करता है। तो ये पुदीना आप अपने घर पर ज़रूर उगाएं और इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। इसके साथ इसमें धनिया जाएगा। धनिया भी तकरीबन एक प्याली के करीब आपने इसमें ऐड करना है। धनिया और पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े की और बहुत फ़ायदेमंद इसकी चटनी तैयार होती है। इसमें एक और अहम चीज़ लहसुन जाएगा। लहसुन की 10 से 12 कलियाँ हम ले लेंगे और ये देसी लहसुन है। देसी लहसुन को ही आप इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहें अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें हरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब इसके साथ इसमें एक टमाटर डालेंगे। टमाटर का भी जायका इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसकी चटनी बन जाती है। अब इसके साथ एक प्याज भी डाल देना है। प्याज मेरे पास दरमियाने साइज़ की है। बाज़ लोगों को प्याज पसंद नहीं आती, लेकिन जिस तरह से ये चटनी बनेगी इसमें ना तो प्याज की स्मेल आएगी ना ही लहसुन की स्मेल आएगी और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने लहसुन या प्याज डाला है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत कम मसालों के साथ ये बनती हैं। जो मसाले इसमें हमने ऐड करने हैं उसमें 1/4 चाय की चम्मच इसमें नमक जाएगा। नमक की क्वांटिटी अभी हम कम रखेंगे, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसको चखने के बाद इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और साथ ही इसमें लेमन स्क्वीज़ करना है। मैंने 1 से 2 लेमन इसमें डाले हैं। लीमू सिट्रिक एसिड का काम करेगा और ये इसको महफूज करने में भी बहुत मदद करेगा। लीमू अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। आप इसको अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ख़ासकर इसका पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो बर्फ़ है। बर्फ़ हम जब इसमें डालकर ब्लेंड करेंगे तो इससे इसका जो रंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके साथ आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है और आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, जो हाफ़ टी स्पून के करीब आप डालेंगे। अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये हमारी जो हरी चटनी है, हाज़मेदार चटनी, वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आया है। अब आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर लेना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 15 से 20 दिन आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाने के बाद मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।